श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा गुरु छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने उपाय बताए हैं, नए उपाय बताए हैं और प्रदोष के उद्यापन की विधि समझाई है। यदि आप भी प्रदोष का उद्यापन करना चाहते हैं तो सरलतम विधि से प्रदोष के उद्यापन की विधि को अवश्य समझिएगा। और इस वीडियो में हम प्रदोष के 2 से 3 महा उपायों की बात करेंगे जो कि आपके लिए मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति होंगे। यदि आप प्रदोष के दिन कोई भी विशेष उपाय कर लेते हैं, पूरे महीने भर भी नहीं कर पाते, तो भी प्रदोष का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बाबा को रिझाने के लिए प्रदोष का दिन, मासिक शिवरात्रि बहुत ही उपयोगी होती है। तो यहाँ पर हम प्रदोष के उपायों की बात करेंगे। तो पहला तो आज गुरुजी ने जो उद्यापन विधि समझाई है उसे हम जानेंगे। गुरुजी ने कहा, यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं, नियम धारण किया है आपने, आपको जितने प्रदोष के व्रत का नियम धारण किया है आपने, 1, 2, 11, 21, जितने भी आपने प्रदोष का नियम धारण किया है, यदि आपके प्रदोष का नियम पूरा हो जाए, पूरे व्रत हो जाए, उसके बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कैसे करेंगे? आपको 2 ब्राह्मण जोड़े को, अर्थात जिनका विवाह हो गया हो, ऐसे ब्राह्मणी को, 2 ब्राह्मणों को आपको बुलाना है निमंत्रण देकर के। उसके बाद उनसे मंडप सजवाकर पूजन वगैरह करवानी है। भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। आम के पत्ते, फूलों की माला से आप भोलेनाथ जी का श्रृंगार करें। आपके घर में मंदिर में विराजमान बाबा का भी, शिवलिंग का श्रृंगार करें। उसके बाद आपको खीर की आहुति दिलवानी है ब्राह्मण जी से कह करके। तो आप 108 खीर की आहुति दें। उसके बाद आप ब्राह्मणों का पूजन करें, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार के से सरलतम तरीके से आप उद्यापन करें प्रदोष का। अब प्रदोष व्रत के कुछ अचूक उपाय जो गुरुजी की पूर्व की कथा के हैं वह हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं वैशाख का पावन महीना चल रहा है। यदि अभी तक आपने मिट्टी के पात्र का जल बाबा को समर्पित नहीं किया है तो गुरुजी कहते हैं जब जब प्रदोष पड़े और सोमवार पड़े तो अवश्य ही कीजिएगा। अब आखिरी प्रदोष है, वैशाख माह का पूरा महीना निकल गया है, केवल 3-4 दिन बाकी बचे हैं। तो आप प्रदोष के दिन मिट्टी के पात्र का जल बाबा को अवश्य ही समर्पित कीजिएगा। यदि आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप थोड़ा सा जल दीपक में भर के रख लें। उसके बाद उसे सुबह आपके जल के कलश में डाल के और ले जाएं और बाबा को समर्पित करें। दूसरा, आप प्रदोष के दिन यदि आपने बेल का फल अभी तक बाबा को समर्पित नहीं किया है तो आप एक बेल का फल अवश्य समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि 1000 अश्वमेध यज्ञों का हमें पुण्य प्राप्त होता है। और फिर वैशाख का प्रदोष के दिन यदि आप कर देते हैं तो आपको 1000 से भी ज़्यादा अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय है आपको, यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आपके घर में धन की कमी है, लक्ष्मी प्राप्ति में दिक्कत है, पैसा आता ही नहीं है और आता है तो रुकता नहीं, तो आप प्रदोष के दिन एक कार्य प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप वैशाख के माह के प्रदोष से नियम बनाइए कि यह उपाय आपको 5 प्रदोष करना है। करेंगे क्या? आपको 3 दीपक का नियम धारण करना है। आप 3 दीपक बनाएंगे, चाहे आप मिट्टी के ले लें, चाहे आप आटे के ले लें। 2 दीपक में आपको लंबी बत्ती लगानी है, 1 दीपक में आपको गोल बत्ती लगानी है। लगाने के पश्चात आपको दीपक में पहले आप बत्ती रख लीजिए, घी डाल लीजिए। गौ माता का घी मिल जाए तो अति उत्तम है, अन्यथा आप जिस भी घी की पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, वह घी आप ले लीजिए। फिर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम को माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं और जो भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन दीपक लगाता है, माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। भगवान जी कहते हैं कि जो भी बेलपत्री के वृक्ष में दीप लगाए तो माता लक्ष्मी, आप उनके घर जाइएगा और उसके घर के सारे दुख दरिद्रता को दूर कीजिएगा, लक्ष्मी की कमी को भरिएगा और घर को भंडार से भरपूर कर दीजिएगा। लंबी बत्ती का दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा देना है प्रदोष के दिन। थोड़ी सी मिट्टी भी आपको वहां से लेकर आनी है, चाहे तो आप एक बिंदी के बराबर मिट्टी ले आएं और अपने घर में कहीं भी सुरक्षित स्थान पर उसको रख दीजिए। 5 प्रदोष तक रखिए, देखिएगा, फिर आपको इसका फर्क खुद नजर आएगा। दूसरा दीपक आपको शिवलिंग
शिव मंदिर शिवालय की चौखट पर लगाना है। चौखट पर भी माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घर की ओर बत्ती का मुख होना चाहिए। लंबी बत्ती का दीपक जलाना है आपके सीधे हाथ की ओर। यदि आप इतना सा भी नियम प्रदोष के दिन कर लेते हैं ना, तो आपकी सारी समस्याएं बाबा की कृपा से दूर होगी। धन की दिक्कत तो हमेशा के लिए दूर होगी ही। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।